हाय स्टूडेंट, IUPAC नामकरण के लेक्चर नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 4 पढ़ा हुआ था, वो भी 2 पार्ट में, और वही मेन कॉन्सेप्ट था IUPAC नामकरण का। अर्थात पहला में हमने सिलेक्शन और नंबरिंग रूल पढ़ा था, और सेकेंड वाले में हम किसको वरीयता देंगे अर्थात किसको प्रायोरिटी देंगे, ये वाला हमने क्रम पढ़ा हुआ था। उसमें कुछ प्रैक्टिस भी किया हुआ था। तो यदि आपने वो वीडियो देखा हुआ है तो आपको मैक्सिमम जो नामकरण है अर्थात नामनक्लेचर है वो आपको सामान्य रूप से समझ में आ जाएगा, और नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देखें, ताकि इधर जो आगे कॉम्प्लेक्स टाइप का नामकरण पढ़ेंगे वो आपको इजीली समझ में आए। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एन, आइसो, सेक, टर्ट और नियो जैसे जो नामकरण वाले कॉन्सेप्ट आते हैं उनको। 1993 के पहले जो IUPAC संस्था थी उसने क्या है, अपना जो ब्लू बुक था जिसको नीली पुस्तक कहते हैं, उसमें उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड के नामकरण बनाए हुए थे, और उसमें रूल्स भी उसने बनाए हुए थे। उसके बाद 2013 में उसमें क्या किया गया, उसमें संशोधन किया गया। संशोधन में IUPAC ने क्या किया है कि जो एन किसी नाम के सामने लिखा जाता था, या फिर आइसो लिखे जाते थे, या फिर नियो लिखे जाते थे, या फिर टर्ट, या फिर सेक, ये जो शब्द पहले IUPAC के नामकरण में लिखे जाते थे नामकरण करते समय, वे सारे शब्द अब हटा लिए गए हैं। अर्थात ये जो मैं टाइटल लिख रहा हूँ, ये सारे नाम अब IUPAC नाम नहीं रहे हैं। ठीक, पहले क्या है, इनको IUPAC नाम के अंतर्गत ये सारे शब्दों को लिखा जाता था। अब इनको हम कॉमन नेमिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं, अर्थात साधारण नाम में बोलचाल की भाषा में। अब इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बुक में जगह जगह ये शब्द उपयोग होंगे, और वो शब्द यदि आपको समझ में नहीं आते हैं तो बड़ा दिक्कत होगा। इस वजह से इनको पढ़ना जरूरी है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इनका अर्थ क्या है और इसका उपयोग कहाँ करते हैं। और हम इसको अब IUPAC नामकरण के लिए उपयोग नहीं करते 2013 के बाद से, लेकिन फिर भी बहुत सारे बुक में दिया है। तो वे जो बुक हैं वो पुराने बुक हैं, इस वजह से दिए गए हैं। जो लेटेस्ट है उसमें ये सारे इनसे संबंधित जितने नाम हैं वो नाम अब उपयोग नहीं होते, वो साधारण नाम में उपयोग होते हैं। IUPAC नाम इनका जो हमने पिछले लेक्चर में रूल पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग अब इनका नाम होता है। लेकिन कंपाउंड के जो पुराने नाम हैं वो भी अभी भी प्रचलित हैं, और उसके आधार पर भी क्वेश्चन बनते हैं। इनको समझते जाइए स्टेप बाय स्टेप। अब इनको समझने से पहले हमको जानना पड़ेगा कार्बन की डिग्री क्या होती है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हूँ, कार्बन की डिग्री, हाइड्रोजन की डिग्री, नाइट्रोजन की डिग्री कितनी होती है। लेकिन फिर भी हम कार्बन को यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन की डिग्री जब आपको पता चल जाएगी तो उसके आधार पर इनमें बहुत सारे जो शब्द हैं इनको हम डिफाइन कर पाएंगे। ठीक, देखिए कार्बन की डिग्री सबसे पहले हमारा होता है 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन का अर्थ होता है, देखिए हम जानते हैं कि जो कार्बन होता है उसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, अतः कार्बन की वैलेंसी होती है 4, अर्थात संयोजकता इसकी 4 होती है, और एक कार्बन चारों तरफ से संतुलित रहता है वैलेंसी के द्वारा। अब 1 डिग्री कार्बन की बात करूं तो एक कार्बन जब दूसरे कार्बन से सीधे जुड़े हो, कहने का अर्थ है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से जब जुड़ा हो तब इस टाइप का जो कार्बन रहेगा इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, अर्थात सिर्फ एक कार्बन किसी दूसरे सिर्फ अकेले एक ही कार्बन से अटैच में रहे या टच में रहे, तब उस टाइप का जो कार्बन रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। अर्थात यहाँ पे जो मैं ये एथेन बनाया हूँ C2H6 है ये, तो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है। तो उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा 1 डिग्री का। अब 2 डिग्री देखिए, 1 डिग्री अब हम कैसे पहचानेंगे, सीधा एक कार्बन दूसरे से जुड़ा हुआ हो तो उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री। अब 2 डिग्री कार्बन का अर्थ है कि कार्बन एक जो कार्बन है मुख्य वो 2 कार्बन से जुड़ा हो, इसमें सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होता है 1 डिग्री वाले में। 2 डिग्री में होगा 2 कार्बन से जुड़ा होना, अब वो भी किससे, सीधा। कैसे, देखिए ये मैं लिखा एग्जाम्पल। अब ये जो कार्बन है इसको मैं बोलूँगा 2 डिग्री कार्बन। क्यों, क्योंकि ये जो बीच का कार्बन है इन दोनों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ये हम लिख देते हैं हाइड्रोजन CH3, ये भी हाइड्रोजन CH3, तो मेथिल हो जाएगा, ये भी मेथिल, और इसमें क्या 2 ये हो गया, तो इसमें ये मैं CH2। ठीक है, तो टोटल ये 2 हाइड्रोजन के और 3 और 1 4, इसके वैलेंसी कंप्लीट। ये हम सीख भी चुके हैं पहले भी। तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन, ये वाले को। क्यों, क्योंकि ये 2 कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ है। और 2 डिग्री कार्बन को हम द्वितीयक कार्बन भी बोलते हैं, ठीक है, या सेकेंडरी कार्बन भी बोल सकते हैं अंग्रेजी में। तो याद रखें, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। क्यों, क्योंकि सिर्फ ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है इसलिए 1 डिग्री। इसको भी हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। तो उम्मीद करता हूँ 1 डिग्री और 2 डिग्री पहचानना आपने सीख लिया होगा। 3 डिग्री हम किसको बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन का अर्थ है, ये हम नाम दे देते हैं 1 2। ये 3 डिग्री कार्बन का अर्थ है कि 3 कार्बन से सीधा जुड़ा हो, जैसे ये देखिए इस तरीके से। तो ये जो कार्बन रहेगा इसको मैं बोलूँगा 3 डिग्री कार्बन। उम्मीद है 3 डिग्री कार्बन भी आपने समझ लिया होगा। कहने का अर्थ है कि एक कार्बन सीधे और 3 कार्बन से जुड़ा हो तब ये जुड़ने वाले कार्बन को 3 डिग्री बोलेंगे। इसी को तृतीयक कार्बन ही कहा जाता है, या टर्सरी कार्बन भी कहते हैं। ठीक, यहाँ पे ये क्या है, ये है 1 डिग्री, ये क्या है, ये भी है 1 डिग्री, अब ये भी है 1 डिग्री। 1 डिग्री अर्थात ये सीधा एक से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये देखिए इससे तीनों तरफ से जुड़ा है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं 3 डिग्री। अब हम लास्ट देखते हैं 4 डिग्री कार्बन किसको बोलेंगे, 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री अर्थात कोई कार्बन चारों तरफ से जुड़ा हुआ हो, 4 अलग अलग कार्बन से। अब ऐसे नहीं कहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ये आगे भी बढ़ सकता है। मतलब हमको ये ध्यान देना है कि एक कार्बन
यदि सिर्फ 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री, 3 से जुड़ा है तो 3 डिग्री और 4 से जुड़ा है तो 4 डिग्री, इस तरीके से। तो इस कार्बन को मैं बोलूँगा 4 डिग्री कार्बन, और बाकी को क्या बोलूँगा, बाकी ये जो सब है ये 1 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये सीधा सिर्फ 1 से जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। 2 डिग्री के केस में क्या बोल रहे हैं हम लोग, इस तरीके से ये कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है इसलिए 2 डिग्री। अब यहाँ पे हम इसको 2 डिग्री नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि ये ऊपर नीचे से भी जुड़ा हुआ है, टोटल 4 से जुड़ गया। वैसे इस केस में भी नहीं बोलेंगे बीच वाले को 2 डिग्री, क्योंकि 1, 2 या 3 से जुड़ गया, इसलिए वो 3 डिग्री है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए होंगे। 2 डिग्री को द्वितीयक या सेकेंडरी कार्बन पे बोल देते हैं, 3 डिग्री को टर्सरी या तृतीयक कार्बन पे कहा जाता है। तो आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों नाम याद रखने हैं। तो उम्मीद करता हूँ डिग्री ऑफ कार्बन आपने समझ लिया होगा। अब देखिए हम इसमें का टर्म समझते हैं एन, अर्थात जब हम कभी कभी नामकरण करते हैं साधारण नाम, तब किसी भी कंपाउंड के नाम के सामने एन लिखा हुआ मिल जाता है, या आपको पुस्तक में भी कई जगह एन लिखा हुआ मिलेगा जब नामकरण या नामनक्लेचर आप पढ़ेंगे। तो हम इसमें पढ़ेंगे IUPAC नामनक्लेचर और साधारण अर्थात कॉमन नेमिंग वाले जो नामनक्लेचर है वो किसके लिए, इन चारों टर्मिनोलॉजी के लिए। अर्थात हम ये एन, आइसो, सेक, टर्ट और नियो, ये चारों चीज़ के लिए हम पढ़ेंगे इनका अर्थ क्या होता है, उसके फार्मूले हम कैसे बनाएंगे। अर्थात ऐसा शब्द मिलता है या फिर कोई कंपाउंड मिलता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें से कौन सी कैटेगरी का वो कंपाउंड है। ठीक है, देखिए पहला एन अर्थात नॉर्मल, नॉर्मल मतलब सामान्य टाइप का। अब इसके पहचान क्या है कि सीधे श्रृंखला हो तब नॉर्मल का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, ये अपवाद बनाएंगे, पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, इसका नाम है मेथेन, क्यों, क्योंकि एक कार्बन है वो सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं, और हमने पिछले लेक्चर में नामकरण में पढ़ा हुआ था कि एक कार्बन हो तब मेथ शब्द का उपयोग करते हैं, और सिंगल बॉन्ड रहे तो उसके लिए एन शब्द जोड़ देते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया है मेथेन। ये है मेथेन। अब देखिए इस मेथेन से यदि मैं मान लो एक हाइड्रोजन को हटा दूँ तो क्या बन जाएगा, S3 बन जाएगा। लेकिन ये जो कार्बन है इसकी संयोजकता क्या है, पूरी नहीं है, वैलेंसी पूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया और कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इसलिए मैं एक तरफ इसको खोल के रखूंगा, अर्थात साइड को ओपन करके रखूंगा। अब इसको मैं बोलूँगा मेथिल, इनको रेडिकल कहा जाता है। ये हम साइड चेन के उपयोग करते हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल मेथेन, ये एल्केन समूह का है। एल्केन समूह का सूत्र ये होता है CnH2n+2, ये एल्केन के लिए है, अर्थात एन शब्द जितने में भी आते हैं इस तरीके से एल्केन ANE, एन वाले, उनके लिए फार्मूला देखिए। कार्बन का में एन का मान यदि मैं 1 रखूँ तब बनेगा CH4, 2 रखूँगा यहाँ पे एन का मान तब बन जाएगा C2H6, इसको बोलते हैं एथेन। ठीक है, 2 रखिए यहाँ पे 2 और 2 दूनी 4 तो 6, इसलिए C2H6। ये सब क्या होते हैं, ये सब सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। ऐसे जैसे C2H6 को लिखूँगा तो मैं कैसे लिखूँगा, इस तरीके से, देखिए। ठीक, तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन शब्द जोड़ रहा है, चूंकि 2 कार्बन है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं एथेन। अब देखिए इसमें हम एन शब्द नहीं जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि इसको हम सामान्य नाम से ही जानते हैं मेथेन। अब इसी तरीके से मैं यदि इस तरीके से लिखूँ CH3, ये यही चीज़ है, C2H6 भी इसको लिखते हैं, इसको कहा जाता है एथेन। एथेन अंग्रेजी में ETHANE, अंग्रेजी आपको जानना बहुत जरूरी है केमिस्ट्री में, यदि नहीं जानते हैं तो आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाएंगे, ये याद रखिए। ठीक है, अर्थात केमिस्ट्री आप मजे से नहीं पढ़ पाएंगे, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा। इसमें से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं, अब एक हाइड्रोजन का अर्थ है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन को मेरे को हटाना है। 1 डिग्री हाइड्रोजन किसको बोलेंगे, जैसे 1 डिग्री कार्बन होता है ना, इस तरीके से एक से जुड़ा हुआ, तो इससे जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं इन्हीं को 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक, तो ये हम वास्तव में 1 डिग्री हाइड्रोजन हटा रहे हैं इसमें से, ऐसा नहीं कि कहीं से भी हाइड्रोजन उठा दें। 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री टाइप का है, ये भी 1 डिग्री टाइप का, तो इससे हमको मिलेगा ये CH3 CH2। अब ये एक तरफ खुला, क्यों, क्योंकि ये ऐसा ही स्ट्रक्चर है, यहाँ से हमने एक हाइड्रोजन इस तरीके से हटा दिया है। अब इसको हम ऐसा यदि नहीं रखेंगे तो इसकी वैलेंसी सिर्फ 3 होगी और होना कितना चाहिए, 4। अब कहने का अर्थ ये है कि अगला जो कंपाउंड इससे आके जुड़ेगा वो इसी साइड से जुड़ेगा, ये है अर्थ इसको खोलने का। इसमें यदि कोई कंपाउंड जुड़ता है, मान लो क्लोरीन जुड़ गया Cl, तो इसको मैं बोलूँगा मेथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसी साइड से जुड़ेगा, ऐसा है इसका अर्थ। ठीक, अर्थात जो क्रियात्मक समूह है या फिर दूसरे कंपाउंड है वो ये ओपन वाले साइड से जुड़ेंगे, इसको कहा जाता है मेथिल, METHYL। अब ये देखिए, ये तो पूरा एल्केन फैमिली था, मेथेन, एथेन, ये एल्केन फैमिली है। अब देखिए हम एक एक हाइड्रोजन हटाने के बाद इल जोड़ रहे हैं, अर्थात इस परिवार को मैं क्या बोलूँगा, एल्किल। इनको R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये चीज़ याद रखना है क्योंकि इस सेशन में आपको बताना जरूरी है। इसी तरीके से जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो मैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले जब नामकरण आपको सिखाऊंगा उसमें वो चीज़ डील करूँगा। यहाँ पे आपको सिर्फ सामान्य बता रहा हूँ मैं कि इस तरीके से। अब इनमें हम नॉर्मल शब्द उपयोग नहीं करेंगे। ठीक, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे एथिल। एक कार्बन था तो मेथिल, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिख रहे हैं, एथिल, ये YL। अब इनको पूरा एक साथ हम बोलते हैं एल्किल समूह, क्योंकि एक एक हाइड्रोजन कम हो गया। ठीक, और ये सब किससे बने, एल्केन वाले, इस सूत्र से बनते हैं। कार्बन के में जो नाइट्रोजन का मान है, ये नाइट्रोजन वास्तव में कार्बन की संख्या है। एक कार्बन रखूंगा तो मेथेन बनेगा, 2 कार्बन रखूंगा तो एथेन बनेगा, 3 रखूंगा तो प्रोपेन। ऐसे ही कंटिन्यूस में इस सूत्र में रखते जाएंगे तो बनते जाएगा। ये आप हाइड्रोकार्बन वाले यूनिट में भी पढ़ पाएंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पे आपको नामकरण सीखना है इसलिए थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब देखिए एथेन के बाद मैं यदि लिखूँ CH3 CH2 CH3, कितने कार्बन, 3। अब इसको मैं लिखूंगा प्रोपेन।
अब देखिए 3 कार्बन जब होता है ना, तब इस टाइप की चीज़ों के लिए हम एन शब्द सामने में जोड़ देते हैं। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। एन प्रोपेन, तो ऐसा जो स्ट्रेट लाइन रहता है, सीधी श्रृंखला रहे, तब एन का उपयोग करते हैं। एन का उपयोग हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जब 3 कार्बन स्टार्ट हो रहा है तब। उसके पहले सामान्य नाम चलते हैं, मेथेन, एथेन, ऐसे। इनमें एन शब्द नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि ये श्रृंखला ही नहीं है। एक कार्बन को हम श्रृंखला थोड़ी बोलेंगे, श्रृंखला अर्थात एक दूसरे से चैन के रूप में जुड़ा रहे। अब ये दूसरा कार्बन हो गया, अब तीसरा अर्थात एक सीरीज अब स्टार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ से मैं यदि एक हाइड्रोजन हटा दूँ 1 डिग्री वाला, 1 डिग्री हाइड्रोजन, तब क्या हो जाएगा 1 डिग्री अर्थात इसमें से। अब देखिए सिर्फ हाइड्रोजन लिखता है तो गड़बड़ हो जाता है। 1 डिग्री का अर्थ है कि इस कार्बन से हटाऊं या फिर इस कार्बन से, क्यों, क्योंकि ये तो बीच वाला कार्बन है। ये कैसा ही स्ट्रक्चर वास्तव में, देखिए ये 3 कार्बन ऐसे जुड़े हैं, ये 2 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन। तो ये या तो इसमें से मैं हाइड्रोजन हटाऊं इस कार्बन से या फिर इस कार्बन से। ये 2 डिग्री वाला है, क्यों, क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा है ना। तो इसीलिए आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री पता होना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए एक हाइड्रोजन हमने हटाया तो ये कैसा हो गया, CH3, CH2, CH2 मैं यहाँ से हटा दिया हूँ इस वजह से। अब इधर एक साइड ओपन करके रखूँगा, क्यों, क्योंकि जो नया आने वाला कंपाउंड है वो इससे जुड़ेगा। जैसे मान लो ब्रोमीन जुड़ गया, Br, तो इसको मैं बोलूँगा, क्योंकि CH3, CH2, CH2 3 कार्बन है और हम जानते हैं कि एक एक जब हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो इल शब्द जोड़ रहे हैं, अर्थात एल्किल समूह बन रहा है। जैसे ये मेथिल हो गया, ये एथिल हो गया। इसी तरीके से इसको मैं बोलूँगा प्रोपिल, प्रोपिल, और सामने में एन जोड़ूंगा, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है, लंबी चेन है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। हम एन प्रोपिल क्यों जोड़ रहे हैं, नॉर्मल प्रोपिल है एल्कर्थ, मतलब ऐसा लंबा श्रृंखला है। अब यहीं पे मान लो बेंड हो जाता तब इसका नाम बदल जाता, जिसको हम इस कंसेप्ट में समझेंगे आइसो सेक टर्ट वाले में। क्योंकि जब ये मुड़ जाएगा या बदल जाएगा इनका जगह थोड़ा सा, तो इनके थोड़े से अर्थ भी बदल जाएंगे, रहेगा वही चीज़ लेकिन नाम थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। ये तो हो गया एन प्रोपिल, और यहाँ मान लो मैं क्लोरीन जोड़ दिया तो इसको मैं बोलूँगा एन प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, अर्थात ये साइड में जो नए आके जुड़ने वाले हैं, इससे जब कोई कंपाउंड बनेगा तब उस स्थिति के लिए हम इसको छोड़ रखे हैं। आपने देखा होगा IUPAC नामकरण हम पढ़ रहे थे तो मेथिल शब्द, ये जो मेथिल था, एथिल था, इस तरीके से कहीं ना कहीं ब्रांच बनाता था इस तरीके से। ठीक है, तो ये ब्रांच के जो ये पोर्शन खुले हैं वो वहीं ब्रांच में लाके जुड़ने वाले के लिए है। अब ये तो प्रोपेन के लिए हो गया। ब्यूटेन की यदि मैं बात करूँ तो इस तरीके से 4 कार्बन, इसको बोलते हैं एन ब्यूटेन, या सिर्फ हम ब्यूटेन लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि एन शब्द का प्रयोग आजकल नहीं किया जाता, बहुत कम उपयोग होते हैं। और पहले ही बता दिया, ये जो सारे शब्द हैं ये IUPAC नामकरण में उपयोग नहीं होते हैं, ये सामान्य या साधारण नाम वाले शब्द हैं। ये 2013 से चेंजेस हो गए हैं। 2013 के पहले ये साधारण नाम में काउंट नहीं होते थे, इनको IUPAC नाम में ही गिना जाता था। अब ये साधारण नाम हो गए हैं। ठीक है, अर्थात मैं ये क्या बोल सकता हूँ, ये कॉमन नेमिंग है, कॉमन नेमिंग अर्थात साधारण नामकरण। अब देखिए यहाँ से मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन यदि हटाऊँ, 1 डिग्री हाइड्रोजन अर्थात इसमें से हटाऊँ हाइड्रोजन या फिर यहाँ से, 1 डिग्री का अर्थ यही है। ठीक है, 2 डिग्री बोलता तब इनसे किसी से हटाता। ठीक, 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाऊँ तो ऐसा कुछ हो जाएगा, CH2, 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 इसको मैं बोलूँगा एन ब्यूटाइल या ब्यूटिल भी बोल सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। कैसे लिखेंगे इनको नोट करिए सबको। ये नॉर्मल वाले के लिए था सिंपल सा एग्जांपल, क्योंकि इनका पोजीशन जब हम बदल देंगे कार्बन का, मैं 1 डिग्री अभी कार्बन हटाया हूँ, अभी जब पोजीशन हम बदल देंगे तो इनके नाम भी बदलने लगेंगे। ये नॉर्मल अर्थात एक सीधे चेन बनाएंगे, ये मैं समझाना चाह रहा था आपको। सीधे चेन दिखेंगे तो आप एन शब्द प्रयोग कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, और नहीं करेंगे तो भी चलेगा, इसमें छूट है, लेकिन इनमें छूट नहीं है। ये शब्द आपको पहचानने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए सबको, डिग्री आप कार्बन और ये नॉर्मल वाले को, फिर बाकी जो 4 और हैं उनको पढ़ते हैं। अब हम आइसो को समझते हैं कि आइसो जो शब्द है इसको कहाँ उपयोग करते हैं, और जो कॉमन नेमिंग है वो कैसे लिखा जाता है। साथ में आइसो यदि लिखा है तो उसका हम IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। देखिए, आइसो शब्द का उपयोग हम हमेशा उस जगह पे करते हैं जहाँ पे अंतिम से दूसरे कार्बन पर, ये आपको याद रखना है, अंतिम से दूसरे कार्बन पर एक मेथिल समूह जुड़ा हो, ये अनिवार्य है। और इसको स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए ये याद रखना पड़ेगा कि एक कार्बन को छोड़कर अन्य सभी पेरेंट चेन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मैं सिखाता हूँ। और क्रियात्मक समूह हमेशा 1 डिग्री कार्बन पर जुड़ा रहेगा, तो ये उतना याद नहीं रखना है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है मुख्य रूप से। अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल लिया, ये क्या है, 3 कार्बन है, अर्थात ये है प्रोपेन, अपना प्रोपेन, अर्थात न्यूनतम 3 कार्बन से आइसो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इस प्रोपेन में मैं यदि 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटाऊँ, 2 डिग्री का अर्थ है कि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। देखिए ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है, क्यों, क्योंकि इस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसलिए चूंकि ये 2 डिग्री कार्बन है इसलिए हाइड्रोजन को मैं, देखिए ये 2 डिग्री कार्बन है इसलिए इस हाइड्रोजन को मैं बोलूँगा 2 डिग्री हाइड्रोजन, और इनमें से एक हाइड्रोजन को मैं हटा रहा हूँ। हटाने से ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखने लगेगा, क्योंकि हटा दिया हूँ मैं। ठीक है, अब इसको हम ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी। अर्थात देखिए ये एक लंबा श्रृंखला था, लेकिन ये श्रृंखला थोड़ा सा बदल गया, मुड़ गया। अर्थात ऐसा मुड़ा हुआ यदि स्थिति दिखता है तो ये अंतिम से दूसरा, ये अंतिम है और इससे दूसरा ये, या फिर ये अंतिम है और इससे दूसरा ये, एक ही जैसे है इस वजह से। तो ये जो समूह है उसको चूंकि कितना कार्बन है, 3, तो मैं बोलूँगा इसको आइसोप्रोपिल, लेकिन इसको हम आइसोप्रोपेन नहीं बोलेंगे, ये याद रखना।
इसमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये चीज़ लिखा। आइसोप्रोपिल बनता है, आइसोप्रोपेन नहीं बनता। ठीक है, अब ये जो अपना साइड में है इसमें यदि मैं कोई दूसरा ऐड कर दूँ, जैसे मान लो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना देता हूँ, CH, इधर मैं लिख देता हूँ Cl और ये CH3। ठीक है, ये साइड चेन है और ये भी साइड, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना देता हूँ, CH3 CH, और मान लो यहाँ पे मैं Cl जोड़ दिया और यहाँ पे ये CH3। अब देखिए इसको हम अंतिम से दूसरा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो भी चीज़ें जुड़ने वाली है वो इधर जुड़ने वाली है, सामने में, ना कि अंतिम में। अब इसका हम ये तो सामान्य रूप से यदि देखें तो इसका चूंकि ये 3 कार्बन था तो आइसोप्रोपिल हो गया सिर्फ, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल। और इसी साथ में क्या है, क्लोरीन है तो क्लोराइड बोलेंगे इसको, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, क्लोराइड। अब ये IUPAC नाम नहीं है, ये साधारण नाम है। IUPAC नाम इसका मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, देखिए काउंट कहाँ से करेंगे, काउंट हम उस कार्बन से करेंगे जहाँ पे जो साइड चेन है उसको सबसे कम नंबर मिले। ठीक है, हम इसमें काउंट करेंगे यहाँ से, इस जगह से, हम यहाँ पे काउंट करेंगे इस जगह से, यहाँ से भी कर सकते हैं क्योंकि जो ये साइड चेन है Cl ये दूसरे नंबर पे यहाँ से भी है और यहाँ से भी है। तो मैं 1 2 3 इधर से करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, नियम हमारा वही है, हम उस जगह से काउंट करेंगे जहाँ से साइड चेन हमको पास पड़े। साइड चेन अर्थात जो एक्स्ट्रा ऐसा जुड़ा रहता है इसको प्रतिस्थापी कहते हैं। ठीक है, IUPAC नाम इसका हो जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या है, क्लोरीन है तो लिखूंगा मैं 2 क्लोरो, क्लोरो, देखिए अंक के बाद डेस लगाना है, ये याद रखें, 2 क्लोरो। और टोटल कितना कार्बन है, 3 कार्बन, तो मैं लिखूंगा मेथ, तो मैं लिखूंगा प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप। और क्या है 2 क्लोरो प्रोप, और सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो N। उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। ये नामकरण चलता है पहले 1993 के पहले, 2013 के पहले ये सब IUPAC नामकरण के अंतर्गत आता था, लेकिन जो ये मैं रेड कलर में लिखा हूँ ये आपको अब लिखना है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे दे सकता है, क्वेश्चन आपको ऐसे दे सकता है कि इनको वस्तुनिष्ठ पेपर में दे देगा नाम ये और पूछ देगा कि कौन से किसमें आइसो समूह उपस्थित है, ऐसा करके। तो इनका जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा आइसो समूह है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब 2 क्लोरो का अर्थ है कि इसको मैं ऐसा लंबा करूँगा तो क्लोरीन ऊपर चला जाएगा, तो इस क्लोरीन के केस में, इस प्रोपेन के केस में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बाकी किसी केस में कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए अब इनका जो सूत्र है, इस सूत्र बनाने का भी बहुत सरल तरीका है। सबसे पहले देखिए ये टोटल कितना है, 1 2 3 4, ये ब्यूटेन है। ठीक है, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन, लेकिन इसके पहले हमने चारों कार्बन को एक साथ जोड़ा था इसलिए उसको हम N ब्यूटेन बोलते थे। यहाँ पे ये देखिए अंतिम से दूसरे नंबर पे CH3 है इसलिए इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। कैसे हमने पहचाना आइसोब्यूटेन है, अंतिम से दूसरे नंबर पे CH3 है, ब्यूटेन ही क्यों लिखे, सारे कार्बन को आपको जोड़ देना है तो आपको समझ में आ जाएगा क्या नाम लिखना है। ठीक है, अब मान लो इसमें से मैं ये दूसरे नंबर पे जो हाइड्रोजन है इसको हटा देता हूँ, 2 डिग्री हाइड्रोजन को जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब देखिए इसमें मैं मान लो इसमें से इस हाइड्रोजन या इस हाइड्रोजन किसी एक हाइड्रोजन को हटा देता हूँ, इस बीच वाले को नहीं हटाना है। ठीक है, तब इसमें ब्यूटेल बनेगा। कैसे बनेगा, ये देखिए CH3 ये तो है ही CH, ये CH2 हो गया और इस तरीके से इसको हम बोलेंगे आइसोब्यूटिल। अब इसी से कोई कंपाउंड बनना रहेगा, जैसे मैं इसमें OH जोड़ दूँ तो इसको मैं लिख दूंगा आइसोब्यूटिल एल्कोहल, है वही चीज़। देखिए सेम पहचान कैसे रहे हम लोग, पहचान रहे हम इन कार्बन को टोटल गिन के, लेकिन ये IUPAC नाम नहीं है, ये तो साधारण नाम है। IUPAC नाम क्या हो जाएगा, देखिए ये OH है और ये क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप। और इसमें मैं क्या लिखा हूँ कि क्रियात्मक समूह 1 डिग्री कार्बन पर जुड़ते हैं। 1 डिग्री अर्थात ये जिधर जुड़ गया उधर शुरू हो गया और जो बच गया वो पीछे हो गया, अर्थात पीछे से दूसरा ये, इसलिए हम आइसो शब्द जोड़ रहे हैं। अब इसका IUPAC नामकरण क्या हो जाएगा, इसको मैं लिखूंगा, देखिए यहाँ से काउंट करूँगा 1 2 3, तो हम लिखेंगे 2 मेथिल, कितना कार्बन है 3, तो लिखेंगे प्रोप और OH है। ठीक है, और साथ में क्या है, सिंगल बॉन्ड, प्रोप है और N, तो हो जाएगा प्रोपेन। और कितने नंबर पे, 1 नंबर पे क्या जुड़ा है OH, तो मैं लिखूंगा डेज करके 1 ऑल इसलिए क्योंकि OH है, अल्कोहल के लिए ऑल शब्द जोड़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, ये नाम दे देगा, ये नाम दे देगा या कुछ भी, और पूछेगा कि किसमें आइसो शब्द जुड़ने वाला है, किसमें नहीं जुड़ने वाला है। तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ठीक है, क्या नाम होने वाला है, इससे हम ये भी ड्रा कर सकते हैं। मुख्य रूप से कैसे ड्रा करेंगे, ये जो हमारा वर्ड रूट रहता है जैसे प्रोप, तो 3 कार्बन को लगाएंगे, उसके बाद बाकी चीज़ों को लगाने से हो जाता है। ये चीज़ मैं आगे सिखाते जाऊँगा, आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए, आप हर चीज़ सीख लेंगे। इससे ये नाम बना लेंगे, उससे ये भी बनाना
सीख जाएंगे। एक ही बार में क्या है मिक्स हो जाएगा, एक बार में सारी चीज़ें नहीं सीख पाएंगे, तो सारे थोड़े थोड़े स्टेप में सीखते जाइए, हर चीज़ क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक, ये हो गया 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। तो ये IUPAC नाम है और ये साधारण नाम आइसो शब्द। और आइसो कहाँ उपयोग कर रहे हैं हम लोग, अंतिम से दूसरे नंबर पर CH3 जुड़ा है तब। अब इनका नामकरण यदि मेरे को स्ट्रक्चर दे देता है कुछ, जैसे मान लो ये 1 2 3 4 ये टोटल 5 कार्बन है। ठीक है, ये मैं बना लिया हूँ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये हम सीख चुके हैं कैसे है। ये यहाँ पे CH3 जुड़ा है, यहाँ पे CH3 जुड़ा है। अब देखिए 1 2 3 यहाँ कार्बन है तो एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है। तो इसी टाइप का स्ट्रक्चर है, सभी संतुलित करके आप बनाएंगे। कार्बन हर एक कॉर्नर पे है और हर एंड पर कार्बन है और साथ में हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन आप इस बंद के हिसाब से आप सेट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन है तो 1 2 3 तो सिर्फ एक हाइड्रोजन लगेगा, तभी उसकी वैलेंसी कार्बन की 4 होगी। यहाँ पे कार्बन लगा है तो उसका सिर्फ अभी 1 है वैलेंसी, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे कार्बन है तो इसका 2 वैलेंसी है तो 2 हाइड्रोजन और जोड़ना पड़ेगा, तभी 4 होगा। इस तरीके से आपको सेट करना पड़ेगा, जैसे मैं इसको सेट किया हूँ। अब इसका नाम तो मुझे पता है, आइसो क्या है, पेंटेन। 2 3 4 5 कार्बन है इस वजह से। अब मान लो मुझे दे देता है आइसो पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाइए करके। ठीक है, आइसो पेंटेन का, तो इनका स्ट्रक्चर बनाना बहुत सरल है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो वर्ड रूट है इसको पकड़ लेंगे। पेंटेन मतलब 5 कार्बन। ठीक है, 5 कार्बन, लेकिन देखिए हमने क्या लिखा है, एक कार्बन को छोड़कर, तो 5 में से एक कार्बन छोड़ो, -1 कितने कार्बन, 4। अन्य सभी पेरेंट चेन बनाते हैं, तो 4 कार्बन एक श्रृंखला बनाएंगे और एक कार्बन ऐसे साइड चेन बनाएगा। कैसे, देखिए 5 में से एक गया, 4 बचा, तो 4 मतलब क्या हो गया, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के लिए मैं इस तरीके से लगाऊंगा, 4 कार्बन लगा ब्यूटेन। अब देखिए एक जो कार्बन है उसको अंतिम से दूसरे नंबर पे जोड़ दो, ये हो गया CH3, तो ये इसका नाम हो गया आइसोपेंटेन। तो उम्मीद करता हूँ कैसे आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना है समझ में आ गया होगा। अर्थात जो भी स्ट्रक्चर ड्रा करना रहेगा उसमें एक कार्बन को घटाना है आपको, और टोटल जो कार्बन रहेंगे उसके हिसाब से मेन स्ट्रक्चर, इसको पेरेंट चेन बोलते हैं, वो बनाना है। फिर दूसरे नंबर पीछे से जाके दूसरे नंबर पर CH3 लगा देना है। ठीक, बाकी को फिर बैलेंस कर लीजिए, ये CH3, ये CH, ये CH2 और ये CH3, इसका नाम है आइसोपेंटेन। अब आइसोपेंटिल बोल देता तो यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन हटा देता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे उसमें आइसोब्यूटिल था, एल्कोहल OH जोड़ दिया तो एल्कोहल हो गया उसका नाम। ये कैसे बना है आपने समझ लिया होगा। यहाँ से मैंने -1 डिग्री हाइड्रोजन हटाया था और प्लस क्या किया हूँ मैं, OH को जोड़ रखा हूँ, तब वो ऐसा बना हुआ है। ठीक, तो जरूरी नहीं है प्लस 2 बार ना लिखना पड़े करके मैं उसको ऐसा लिख रखा हूँ, जरूरी नहीं है आप ऐसा ही करें। 1 डिग्री का हटाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ डैश करके आएगा और एक स्ट्रक्चर और बनाना पड़ेगा जब ये इसको हम करेंगे। अर्थात मैं सुविधा के हिसाब से अर्थात मैं क्या है बहुत सारे एग्जाम्पल को एक साथ मिक्स कर रहा हूँ, इस वजह से ऐसा हो रहा है। इससे ब्यूटिल बनता है और आइसोब्यूटेन यही स्ट्रक्चर को कहते हैं। और ये ऐसे कॉम्प्लेक्स वाले थोड़े स्ट्रक्चर हो जाते हैं जिसमें एल्कोहल है, OH है तो एल्कोहल जोड़ दिया, क्लोराइड है तो Cl है तो क्लोराइड जोड़ दिया। और मैक्सिमम केस आइसोनियोटर्स में एल्कोहल या फिर हैलोजन समूह जिसमें क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आते हैं, उन्हीं के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। अब ये तो हो गया हमारा। इसमें से यदि मैं एक हाइड्रोजन हटाऊँ तो एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटिल। अब मान लो इसी स्ट्रक्चर को मैं कुछ ऐसा ड्रा कर रहा हूँ, CH, CH3, CH2, अब ये CH2 और यहाँ पे मैं ब्रोमीन जोड़ दिया। ठीक है, अब इसका मेरे को IUPAC नाम यदि लिखना है आइसोपेंटेन का, ये तो आइसोपेंटेन सामान्य नाम हो गया। IUPAC नाम यदि लिखे तो कहाँ से काउंट करेंगे, इस साइड से। देखिए 1 2 3 4 लंबी चेन चुननी है ना, और साइड चेन पास पड़े तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल। और इस लाइन में कितने हैं, 4, तो ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड तो ब्यूटेन, N जुड़ जाएगा, ब्यूट प्लस N ब्यूटेन। ये हम सीख चुके हैं लेक्चर नंबर 4 के सेकंड पार्ट में, सारा चीज़ मैं सिखाया हूँ। नहीं सीखा है आपने जरूर देखें उसको। ठीक है, इसका यदि हम सामान्य नाम लिखें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो पेंटिल ब्रोमाइड। IUPAC नाम यदि लिखूँ मैं इसका तो कहाँ से काउंट करूँगा मैं, जहाँ से मुझे साइड चेन पास पड़े। ठीक है, साइड चेन कौन सा है, ये 1 2 3 4 और चौथे नंबर पे क्या है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। साइड चेन अर्थात ऐसा ब्रांच टूटा है, भले ही पीछे अंतिम का दूसरा कार्बन है लेकिन हम उसको साइड चेन मानेंगे। ठीक, और इसके केस में हमने देखिए इसको काउंट कर रखा था। ठीक है, क्यों काउंट कर रखा है, क्योंकि उसमें अलग स्थिति बन रहा है, इसमें अलग स्थिति बन रहा है। ठीक, इस वजह से वहाँ पे हम छोड़ रहे हैं उसको, यहाँ पे काउंट किया है। तो स्थिति के हिसाब से इनको आपको करना है। अब इसमें टोटल दूसरे पे क्या है, मेथिल है, और चौथे पे क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन का B और मेथिल का M, ABCD पढ़ेंगे तो B पहले आता है और M बाद में है। तो मैं लिखूँगा 4 ब्रोमो, उसके बाद लिखूँगा 2 मेथिल, टोटल कार्बन कितने हैं, 4, तो ब्यूट लिखूँगा, ब्यूटेन। ठीक है, N इसलिए क्योंकि सबके सब सिंगल बॉन्ड है। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। इसका नाम आप खुद से बना के देखिए, ये क्या है, टोटल 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है। 6 कार्बन तो क्या हो जाएगा, हेक्स, और हम क्या लिखेंगे इसको, आइसोहेक्सेन। एक हाइड्रोजन हटेगा तो आइसोहेक्सिल हो जाएगा। इस तरीके से इसको करना रहता है आइसो वाले को। अर्थात इनके स्ट्रक्चर भी आप ड्रा कर सकते हैं। जैसे आइसोहेक्सेन है, हेक्स मतलब 6 होता है,
एक कार्बन को हमको छोड़ना है अर्थात -1, तो कितना बचा 5, तो 5 मतलब 5 कार्बन लगाइए ऐसे, पेंट हुआ। दूसरे नंबर पे CH3 जोड़िए, अब ये बन गया आइसोहेक्सेन। ठीक, इजी है ना। CH2 ये हो गया CH3, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोहेक्सेन। IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल, टोटल कितना है 5 कार्बन, तो पेंटेन हो जाएगा। ठीक है, 2 मेथिल पेंटेन, जैसे वो ब्यूटेन था वैसे ये पेंटेन। तो IUPAC अलग है और ये कॉन्सेप्ट अलग है, ये कंफ्यूज बहुत करेंगे आपको इसी कक्षा में या फिर और आगे कक्षाओं में, तो इसको आप पहले सीखें। अब अपवाद, अपवाद होता है आइसोआक्टेन, आइसोआक्टेन अपवाद है, ये याद रखेंगे भाई। आइसोआक्टेन के जो भी स्ट्रक्चर आएंगे वो हमेशा अपवाद बनाएंगे। आइसोआक्टेन मतलब समझ रहे हैं कैसे रहेगा, होना कैसा चाहिए मुख्य रूप से। देखिए आइसोआक्टेन, आक्टेन मतलब 8 कार्बन, एक हटाऊँ मैं 7 कार्बन, 7 मतलब क्या हो जाएगा हेप्टेन, हेप्टेन मतलब 1 2 3 4 5 6, 2 4 2 6 और ये 1 7, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने आइसो वाला सभी में ऐसा ही किया है ना, सेम 2 4 5 6 7 सभी को बैलेंस करेंगे तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा इसका स्ट्रक्चर नहीं होता। प्रैक्टिकली रूप से देखा गया है कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे रहता है CH3 और यहाँ पे 2 और CH3 समूह जुड़े रहते हैं। ठीक, ये प्रैक्टिकल वाला स्ट्रक्चर है। और आइसोआक्टेन का वास्तव में होना चाहिए ऐसा, जो कि मैं यहाँ पे बना रखा था ये, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मतलब इस तरीके से। ये आइसोआक्टेन का स्ट्रक्चर है जो कि अपवाद शो करता है, जैसे थोड़ा देर पहले मैं बनाया था वैसा होना चाहिए, यहाँ पे जो मिटा दिया, लेकिन वास्तव में होता है ऐसे। ये प्रैक्टिकल के द्वारा ऐसा पाया गया है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर हम ऐसा पढ़ते हैं। ये सब में क्या है CH3 है, इसमें भी CH3 है, इधर ये CH2, ये CH, ये क्या है सिर्फ कार्बन है, ये CH3 सिर्फ कार्बन। क्यों? क्योंकि 2 और 2 4। उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा, इसको नोट करिए, फिर हम सेक और टर्ट और नियो वाले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब देखिए समझते हैं सेक और टर्ट को। सेक मतलब सेकेंडरी और जिसको कहा जाता है द्वितीयक। अब ये शब्द अधिकतर देखने को मिलेगा, और इन शब्दों का उपयोग आप कहाँ करेंगे? इन शब्दों का उपयोग आप एल्कोहल जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपका उपयोग होगा, क्लास 12 में, क्लास 11th में भी कहीं कहीं उपयोग होने वाला है। तो इनका अर्थ समझते हैं। अब देखिए 2 डिग्री कार्बन पर क्रियात्मक समूह या साइड चेन, अर्थात इसमें क्या है CH3 समूह नहीं रहेंगे या दूसरी चीज़ें जुड़ेंगी। अब कैसे जुड़ेंगे वो देखिए, जैसे 2 डिग्री कार्बन अर्थात ऐसा कार्बन चुनेंगे जहाँ पे जो कार्बन है 2 अन्य कार्बन से जुड़ा रहेगा, जैसे ये। अब इसमें मैं मान लो Cl लगा देता हूँ, ये CH3, ये CH2, ये CH, ये CH2, ये CH3। इसको मैं बोलूँगा टोटल कितना है 2 4 5, तो मैं सामने लिखूँगा सेक, सेकेंडरी। 5 है मतलब पेंटिल, पेंटिल, और Cl है मतलब क्लोराइड। अब इसका मेरे को IUPAC नामकरण करना रहेगा, क्योंकि ये सेक है, ये IUPAC नामकरण नहीं है। ठीक है, ये सामान्य नाम है जिसको कॉमन नेमिंग कहते हैं। 1 2 3 दूसरे नंबर 1 2 3 तीसरे नंबर पे Cl है, इधर से भी काउंट करेंगे तीसरे नंबर पे, तो 3 क्लोरो। टोटल 5 कार्बन है, तो मैं लिखूँगा पेंटेन, पेंट प्लस एन पेंटेन, क्योंकि सबके सब क्या है सिंगल बॉन्ड वाले हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। इसी तरीके से अब मान लो इसी को मैं क्लोरीन को यहाँ करता, समझते जाइए क्या कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन कहाँ पे होने वाला है। अब ये तो 2 डिग्री कार्बन है, ये कार्बन है, ये 2 डिग्री है। ठीक, अब ये भी तो 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। मान लो इसको मैं खिसका के इधर ले आता हूँ, यहाँ पे Cl, ठीक। अब इसका क्या नाम होगा? अब भी इसका नाम यही रहेगा, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। लेकिन ध्यान रखिए, लेकिन लेकिन ये जो दूसरे नंबर पे है इसमें अब क्लोरीन है, उस समय किस में था? तीसरे नंबर पे था। अब इसका IUPAC नाम मैं यदि लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा 2 क्लोरो पेंटेन। ठीक, उम्मीद है कन्फ्यूजन आपको कहाँ होगा, आपने समझ लिया होगा। ये सेकेंडरी पेंटाइल, सेकेंडरी को द्वितीयक कहा जाता है, द्वितीयक पेंटाइल क्लोराइड। हिंदी में यदि आप लिखेंगे तो द्वितीयक भी लिख सकते हैं, या फिर SECC करके ऐसा टेस्ट करके आगे उसको कंटिन्यू लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है कि आइसो शब्द हमने क्या लिखा था? अंतिम से दूसरे कार्बन पे जब CH3 समूह जुड़ा हो। ठीक है, अब देखिए ये अंतिम है, यहाँ से दूसरा कार्बन, इसमें तो Cl जुड़ा है। मान लो यहाँ CH3 रहता तब मैं आइसो शब्द जोड़ देता। ठीक है, तो आपको याद रखना है दूसरे कार्बन पे यदि CH3 जुड़ा है तभी होगा। अब इसके बाद दूसरा कार्बन ये है और इसी से ये भी जुड़ा है, लेकिन हम काउंट यहाँ से कर रहे हैं ना, इसलिए दूसरे पे ये Cl जुड़ा है, ना कि ये CH3। ठीक है, यहाँ से हम काउंट कर रहे हैं स्टार्ट।
उम्मीद है ये सेकेंडरी वाला समझ लिया होगा। इसी तरीके से और भी ढेर सारे कर सकते हैं। अर्थात नाम देखिए कॉमन नेमिंग एक ही है, दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये चीज़ को मैं इधर भी खींच सकता हूँ क्योंकि दूसरे नंबर पे के कार्बन पे होना चाहिए जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको। ये यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन है, ये वाला यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन है। नाम दोनों के कॉमन एक जैसे हैं लेकिन IUPAC नाम अलग अलग हैं, तो IUPAC के हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो शायद IUPAC नामकरण के समय यही दिक्कत रहा होता, शायद IUPAC नामकरण के समय यही दिक्कत होता रहा होगा। इस वजह से 2013 में क्या है, IUPAC ने ये जो नेमिंग है इनको हटा दिया IUPAC नामकरण से। अब IUPAC नामकरण इस तरीके से इनका किया जाता है जैसे कि दूसरे का किया जाता है वैसे ही। नहीं तो पहले समय में इन्हीं के IUPAC नामकरण अर्थात इन्हीं को IUPAC नामकरण के रूप में उपयोग करते थे। ठीक, ये तो हो गया सेकेंडरी टाइप का। सेकेंडरी अर्थात 2 डिग्री कार्बन पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप या साइड चेन जुड़ा रहेगा। जैसे मान लो यहाँ एल्कोहल रहता तो एल्कोहल बोलता, NH2 रहता तो एमीन बोलता, इस तरीके से। लेकिन उनके IUPAC नाम भी बदल जाएंगे। मान लो यहाँ पे एल्कोहल रहता अर्थात OH, तो इसके नाम भी अलग हो जाते और हम मतलब IUPAC नाम अलग हो जाते। जैसे देखिए ये CH3 CH2 CH, ये OH जोड़ दिया मैं, CH2 CH3, इस तरीके से। अब हम काउंट यहाँ से या यहाँ से ऐसे लंबा चौड़ा काउंटिंग नहीं करेंगे, अब हम काउंट यहाँ से करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्रियात्मक समूह है, ये क्रियात्मक समूह नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने इसका काउंटिंग कहाँ से किया है, इस साइड से या फिर इस साइड से, क्योंकि बीच में था ये। ठीक है, इस साइड से भी कर सकते थे। इसका काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे 1 2 3 या फिर उधर से। अब वो दोनों छूट गए। ठीक, तो इस तरीके से अब वो दोनों छूट गए तो साइड चेन बनाएंगे। उसका नाम क्या है इन दोनों का, यदि मैं इनका सामान्य नाम बोलूँ तो इसका सामान्य नाम है सेकेंडरी। इसका टोटल क्या है 2 4 5, तो पेंटाइल एल्कोहल OH जुड़ा है इस वजह से। अब IUPAC नाम यदि लिखूँ इसका तो देखिए 2 4 5, लेकिन हम काउंट यहाँ से कर रहे हैं तो सबको नहीं गिनना है। पहले नंबर पे क्या है CH2 CH3 को जोड़ेंगे तो C2H5 बनेगा जिसको एथिल कहते हैं और जो कि एथेन से बनता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एथिल मतलब E, और ये हो गया OH मतलब एल्कोहल, लेकिन ये क्रियात्मक समूह है। अब पहले नंबर पे क्या है 1 एथिल, इसको एथिल बोलते हैं, CH2 CH3 को एक साथ, अर्थात ये ऐसा है वास्तव में CH3 CH2 और ऐसा खुला है तो इसको C2H5, इसको एथिल बोलते हैं जो कि स्टार्टिंग में मैं बताया था। ठीक है, तो 1 एथिल। अब टोटल कितने 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम लिखते हैं प्रोप। अब देखिए सब सिंगल बॉन्ड है तो N प्रोपेन फिर डैश। अब पहले नंबर पे क्या है OH है तो 1 और ऑल। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा कैसे इसका IUPAC नामकरण करना है। अब देखिए टर्ट अर्थात टर्सरी किसको बोलेंगे, जब अब इसमें तो 2 डिग्री से जुड़ता था, वहाँ 3 डिग्री से जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा ये देखिए, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और एक इस तरीके से, ये CH2 ये CH3। अब ये यहाँ पर जैसे मैं मान लो Cl जोड़ दिया तो ये कार्बन क्या है इन 3 से जुड़ गया, 1 2 और ये 3। तो इस टाइप का जो रहेगा स्ट्रक्चर, इसमें हम टर्ट शब्द जोड़ देंगे। टर्ट, इसका नाम क्या है तृतीयक या टर्ट बोल सकते हैं। टोटल 2 4 5 कार्बन है अर्थात पेंटिल क्लोराइड। IUPAC नाम यदि लिखूं IUPAC नाम तो इसका देखिए काउंट हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन है वो क्रियात्मक समूह नहीं है, ये साइड चेन है। तो 1 2 3 4। दूसरे नंबर पे क्या है क्लोरीन है और एक है मेथिल। M C और M में C पहले आता है ABCD के क्रम में, M बाद में आता है। तो मैं लिखूँगा 2 क्लोरो 2 मेथिल। टोटल कितना कार्बन 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ये इसका IUPAC नाम है। लेकिन 2013 के संशोधन के हिसाब से 2013 में संशोधन हुआ है। लास्ट टाइम 1993 में संशोधन हुआ था IUPAC में, अब 2013 में संशोधन हुआ था। लेकिन 2013 में जो लास्ट टाइम संशोधन हुआ था IUPAC में, उसके पहले सबसे पहले बना था 1993 में। उसके बाद IUPAC नामकरण चलते रहा, अर्थात उससे पहले भी, लेकिन 1993 में एक बार हुआ था और लास्ट टाइम यदि देखूं तो वो हुआ है 2013 में संशोधन। उसके अनुसार जो टर्ट ब्यूटिल रहता है अर्थात टर्सरी ब्यूटिल, इसको हम IUPAC नामकरण में शामिल कर सकते हैं। अर्थात सिर्फ एकलौता यही कंपाउंड है टर्ट ब्यूटिल, इसके साथ चाहे कुछ भी आ जाए, क्लोराइड आ जाए, ब्रोमाइड आ जाए, अल्कोहल आ जाए, इसको हम IUPAC नाम में शामिल कर सकते हैं। बाकी कोई भी चीज़ को शामिल नहीं कर सकते। जैसे टर्ट पेंटिल है, हेक्सिल है, हेप्टिल है और आक्टिल है, वो सब किसी में शामिल नहीं कर सकते। तो ये याद रखना है आपको, सिर्फ टर्ट ब्यूटिल में हम IUPAC नामकरण के लिए उपयोग कर सकते हैं। बाकी किसी भी चीज़ को हम उस तरीके से नहीं कर सकते। बाकी का हमको IUPAC नाम ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए टर्ट ब्यूटिल का स्ट्रक्चर कैसे होगा। टर्ट ब्यूटिल
मतलब इसी तरीके से कुछ बनाएंगे हम लोग। CH3, ये CH3 हो गया, ये देखिए CH3, और यहाँ पे ये टर्ट ब्यूटिल है। कैसे? ये कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे मैं मान लो लिख दिया Cl, तो इसका नाम हो जाएगा टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक, तो IUPAC इसको मानता है, ये IUPAC नाम है वर्तमान में, बाकी किसी को भी नहीं मानता इनको। ये सेकेंडरी, ये सब पहले चलते थे, अब ये चलते हैं। ठीक, तो ये याद रखें, और ये भी याद रखना है सिर्फ टर्ट ब्यूटिल के केस को मानता है। और यदि इसको हम और अपने तरीके से नामकरण करें, नाम दे तो 1 2 3, टोटल 3 कार्बन है, दूसरे पे क्लोरीन है और दूसरे पे मेथिल है, तो मैं लिखूंगा 2 क्लोरो 2 मेथिल, क्या है, प्रोपेन। ऐसा यदि नाम लिखते हैं तो ये भी सही माना जाएगा, दोनों नाम। ठीक है, मतलब दोनों IUPAC नाम सही माने जाएंगे, ये भी सही है और ये भी सही है इसके केस में। तो उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। टर्ट शब्द कहाँ उपयोग करना है? तृतीयक। तृतीयक अर्थात 3 डिग्री कार्बन से सीधा क्रियात्मक समूह या जो साइड चेन है वो जुड़ा रहे। द्वितीयक जैसे नाम से है 2 डिग्री कार्बन से, इसीलिए हमने शुरुआत में डिग्री ऑफ कार्बन पढ़ा था इसको, जो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले। इसको नोट करिए, फिर हम जो नियो का कॉन्सेप्ट है ये क्या होता है इसको समझते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं नियो का कॉन्सेप्ट। नियो, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बताया, टर्सरी ब्यूटेल सिर्फ IUPAC नामकरण में काउंट किया जाता है आजकल। बाकी सारे नाम ये जितने भी हैं वो साधारण नाम में किए जाते हैं। चूँकि इनका कंसेप्ट बहुत कन्फ्यूजन करता है, बहुत काम आने वाला है आपको, इसलिए ये चीज़ आपको पढ़ना जरूरी है IUPAC नामकरण में। अब समझिए नियो। नियो में 4 डिग्री कार्बन होना चाहिए। 4 डिग्री कार्बन अर्थात इस तरीके से एक कार्बन चारों तरफ से कार्बन से घिरा रहे, ऐसे। ये जो 4 डिग्री कार्बन है इसके लिए हम नियो शब्द उपयोग कर रहे हैं। हम कंडीशन क्या है, जो क्रियात्मक समूह है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़े। जैसे इसके पहले में सेकेंडरी वाले में 2 डिग्री कार्बन से ही साइड चेन या क्रियात्मक समूह जुड़ता था, जिसको फंक्शनल ग्रुप या FG से दर्शाते हैं। टर्सरी में 3 डिग्री से जुड़ता था, अर्थात तीनों तरफ से घिरा रहे, इस टाइप की स्थिति में। लेकिन नियो में ऐसा नहीं है कि इससे मतलब ये जो 4 डिग्री है इससे जुड़ेगा, क्योंकि इसके पास जोड़ने के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से तो पूरा घिरा रहेगा और इसकी वैलेंसी पूरी रहेगी, तो कहाँ जुड़ेगा? ठीक है, इसमें सामान्य सी बात है। अब देखिए CH3, ये CH3, ये CH3, अब इसमें इस तरीके से जुड़ेगा किसी भी जगह से, अर्थात ये मैं मान लो इसको जैसे CH3 लिखा, तो इसको मैं बोलूँगा नियो। टोटल कितने कार्बन? 2 4 5, तो बोलूँगा पेंटेन। पेंटेन IUPAC नाम यदि लिखूँ, ये तो सामान्य नाम है, अंग्रेजी में भी आप नियो शब्द लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, अर्थात इस तरीके से नियो पेंटेन। यदि इसका IUPAC नामकरण करें तो देखिए 1 2 3, वो ऐसे भी कर सकते थे क्योंकि 3 ही आएंगे। दूसरे नंबर पे 2 मेथिल है तो मैं लिखूँगा 2 2 डाई मेथिल। 2 है एक ही जैसे, इसलिए डाई लिख रहे हैं, और मेथिल के लिए CH3। डाई मेथिल 3 है तो प्रोप, सभी सिंगल बॉन्ड है। देखिए ये सब ओपन करेंगे सिंगल हो जाएंगे, तो प्रोपेन टोटल, ये इसका IUPAC नाम। तो नियो पेंटेन कभी कभी साधारण नाम में देखने को मिलेगा। साधारण नाम भी इनके बहुत पॉपुलर है सबके, इसलिए ये चीज़ हम सीख रहे हैं। लेकिन आपको IUPAC नाम भी पता होना चाहिए, IUPAC इसका क्या होता है और साधारण क्या होता है। ठीक, तो ये है नियो पेंटेन। अब देखिए अगला जो फंक्शनल ग्रुप है ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ता है। फंक्शनल ग्रुप जोड़ के देखते हैं इस एग्जाम्पल पे कि CH3 CH2। अब ये मान लो यहाँ पे मैं OH जोड़ दिया, Cl भी जोड़ सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप जोड़ो या क्रियात्मक समूह जोड़ो, फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम मैं लिखूँगा नियो। कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5, पेंटिल। पेंटिल, इसको पेंटेन इसलिए बोलते थे क्योंकि कहीं पे कोई साइड चेन नहीं था, अर्थात एल्कोहल या फिर क्लोरीन ब्रोमीन ऐसे वाले सारे वैलेंसी कंप्लीट थे, सारे पूरे कार्बन थे। नियो पेंटिल एल्कोहल। एल्कोहल IUPAC नाम की बात करूं तो कहाँ से काउंट करूंगा इसको? ये एल्कोहल है CH2 वाला, यहाँ से काउंट करूंगा 1 2 3। ठीक है, दूसरे नंबर पे मेथिल है तो मैं लिखूंगा 2 2 डाई मेथिल। 2 बार है ना CH3, डाई मेथिल। और टोटल कितना कार्बन? 3 कार्बन, तो मैं लिखूंगा प्रोप। और उसके बाद सिंगल बॉन्ड है सब, तो N, फिर डैश, पहले नंबर पे OH है तो 1 ऑल, ये इसका IUPAC नाम। तो ये चीज़ आपको जानना चाहिए, पहले भी आपको सिखा चुका हूँ। लेक्चर नंबर 4 के 2 पार्ट बनाए हुए थे, उसमें मैक्सिमम मैं IUPAC नामकरण एक ही बार में समझाने का प्रयास किया हूँ। वो चीज़ आप अच्छे से देखेंगे तो हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इधर की जो चीज़ें हैं वो कॉम्प्लेक्स रूप में आपको आगे बढ़ाते जाऊँगा और टिपली बताने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अब देखिए इसी एग्जाम्पल को मैं बदल देता हूँ, एग्जाम्पल ढेर सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है यही रहे। अब CH3 CH2, ये Cl लगा दिया, इधर भी CH3, इधर भी CH3। अब काउंट कहाँ से करेंगे? ये तो क्लोरीन हो गया। सामान्य नाम क्या हो जाएगा? जैसे इसका नियो पेंटाइल था, ये ऐसे आपको डैश करना है, नियो पेंटाइल एल्कोहल। इसको मैं बोलूँगा नियो
पेंटाइल क्लोराइड बोलूँगा, वहाँ OH था तो एल्कोहल, यहाँ Cl है तो क्लोराइड। अब IUPAC यदि लिखूँ तो IUPAC में क्या लिखूँगा, देखिए काउंट कहाँ से करना है, उस साइड से जहाँ पे हमको साइड चेन पास पड़े, ठीक है। अब यहाँ से करूँगा तो दूसरे नंबर पे मेरे को 2 साइड चेन मिल रहा है, CH3 यहाँ से काउंट करूँगा तो यहाँ से ये 1 नंबर और ये दूसरा नंबर, यहाँ पहले नंबर पे Cl आ रहा है और दूसरे नंबर पे ये मिल जा रहा है, अर्थात मैं इसी साइड से फिर से काउंट करूँगा 1 2 इस तरीके से, ठीक है। तो 1 में यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा और 2 में क्या हो जाएगा, मेथिल। तो मैं लिखूँगा 1 क्लोरो 2 डाई मेथिल। टोटल कार्बन कितने हैं, तो इसको मिला के टोटल 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन अर्थात प्रोपेन। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। नियोपेंटाइल एल्कोहल और ये नियोपेंटाइल क्लोराइड है, IUPAC नाम ये है, ठीक। अब मान लो इनका स्ट्रक्चर बोल देता है, जैसे नियो हेक्सेन लिखिए बोल देता है, मतलब कोई नाम दे दिया, नियो हेक्साइल एल्कोहल, ऐसा कुछ नाम दे दिया। अब कैसे स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो इसका स्ट्रक्चर भी बनाना सरल है, जैसे हम आइसो को बनाते थे ना 1 कार्बन को छोड़ के, वैसे ही इसमें हम 2 कार्बन छोड़ेंगे, ठीक। इसको देखिए समझते जाइए कैसे। हेक्सेन मतलब 6 है, 2 कार्बन को छोड़ना है, 2 कार्बन छोड़ेंगे तो कितना बनेगा 4, अर्थात जो चैन बनेगा वो सिर्फ 4 कार्बन का बनेगा। देखिए 1 2 3 ये 4 कार्बन। अब बाकी जो 2 कार्बन है ना, वो 2 कार्बन को कहीं भी लगा दो, चाहे इस जगह। अब बाकी जो 2 कार्बन है उसको उस जगह पे लगाना है जिस तरीके से जो 1 कार्बन है उसका अब बाकी जो 2 कार्बन बच गया उसको हम उस जगह पे लगाएंगे इस चेन पे, जहाँ पर रखने के बाद कोई 1 कार्बन 4 डिग्री कार्बन बन जाएगा। कहने का अर्थ है कि ये जो बाकी 2 बचा इसको मैं यहाँ नहीं लगा सकता, क्यों, क्योंकि ये 4 डिग्री नहीं बनेगा, 3 डिग्री हो जाएगा। यहाँ लगाऊंगा या फिर यहाँ लगाऊंगा, यहाँ भी नहीं लगा सकता, ठीक है। अर्थात हम उस जगह पे लगाएंगे बाकी को जिससे वो क्या है 4 डिग्री कार्बन बनने का चांस रहे बीच वाले का, ठीक। तो इस जगह पे मैं लगा देता हूँ 2 कार्बन को, ये CH3 ये CH3। ऐसे ही सबका कर सकते हैं। नियो ऑक्टाइल होता है तो ऑक्टाइल मतलब 8 रहेगा, 2 कार्बन को घटाओ 6 हो जाएगा। हेक्सेन के लिए 6 कार्बन लगाओ इस तरीके से, ठीक है। नियो ऑक्टाइल में ऑक्टाइल क्लोराइड रहता है, मान लो क्लोराइड, कुछ भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, 2 4 5 6, 2 कार्बन को कहीं भी लगाओ। ये अंतिम को छोड़ देना भाई, क्योंकि अंतिम में लगाएंगे तो ये कार्बन 3 कार्बन बन जाएगा, 3 डिग्री वाला कार्बन बनेगा। यहाँ भी लगा लो, यहाँ भी लगा लो, कहीं भी लगाओ ये इस तरीके से। और क्लोराइड है तो क्लोराइड भी चाहे इधर लगाओ या इधर लगाओ, फर्क नहीं पड़ता। इधर मैं एल्कोहल है तो इस जगह पे लगा देता हूँ OH, अर्थात इससे जोड़ के OH। अब बाकी चीज़ों को बैलेंस कर लो। कैसे बैलेंस करना है, देखिए ये तो बैलेंस है 1 2 3 4, ये भी बैलेंस हो गया। CH2 लगाना है, यहाँ पे देखिए 2 को जरूरत है तो CH2, इसी का जो हाइड्रोजन था CH3 वाला उसकी जगह मैंने OH लगाया है। यहाँ पे बैलेंस कर लो सबको, ये CH3 ये CH3 ये CH3 ये CH2 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 CH2। तो उम्मीद करता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा, कैसे इनको आपको तैयार करना है और कैसे आपको सीखना है, ठीक है। नियो वाले केस में क्या बनता था स्ट्रक्चर, देखिए इनको ब्रीफ में आपको समझना है। तो आइसो वाले केस में ऐसा स्ट्रक्चर बनता था, ये आइसो वाला केस था। सेकेंड नंबर पे टर्सरी सेकेंडरी की बात करूँ तो सेकेंडरी में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता था, ये बीच का कार्बन 2 डिग्री वाला, ये सेकेंडरी। टर्सरी की बात करूँ तो टर्सरी में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता था, अर्थात इस जगह से जुड़ा रहे, ये टर्सरी हो गया। और नियो की यदि मैं बात करूं तो नियो में पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बनता था और इसके बाद यहाँ पे कोई भी चीज़ें जुड़ रही हैं या फिर इधर, अर्थात ये लास्ट वाले से, इसमें बहुत अंतर है। देखिए यहाँ डायरेक्ट जुड़ेगा इस पोजीशन से और यहाँ डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो कॉम्प्लेक्स टाइप के साइड चेन होते हैं, अर्थात जब हम कोई नामकरण करेंगे, अर्थात जब हम कोई IUPAC नामकरण करेंगे तो उसमें जब हमारा जो साइड चेन रहेगा, अभी हम साइड चेन सरल पढ़ रहे हैं, CH3 C2H5 छोटे, अब वही मान लो 4 कार्बन 5 कार्बन या बड़े स्ट्रक्चर वाले साइड चेन हो गए, तो उनका नामकरण कैसे करेंगे। और साथ में उसी के साथ एल्केन का भी हम IUPAC नामकरण पढ़ना सीखेंगे और बनाना सीखेंगे, कैसे उसको बनाते हैं।